यार एक बड़े दावेदार हैं विराट कोहली के, जो चौथे नंबर पर विराट खेलते हैं वहां खेलने के लिए। गंभीर ऐसा नहीं करेंगे, यहीं से टीम बनानी होगी। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर के रूप में भारत के पास ये दो ऑप्शन हैं। छठे नंबर पर आपको रविंद्र जडेजा को लाना पड़ा, सातवें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, आठवें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर। मेन प्रॉब्लम यहां पर है, मैंने ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको कहा था कि रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट आएंगी मिड ऑफ द टूर। सवाल गंभीर यह है कि क्या होगा WTC के अगले साइकिल के अंदर। किस तरीके से भारत 2 बार लगातार फाइनल खेलने के बाद तीसरी बार फाइनल के बहुत करीब है। लगातार 3 WTC के साइकिल के अंदर भारत लगभग फाइनल में पहुंचा है। अब नेक्स्ट जो साइकिल स्टार्ट होगा वो होगा इंग्लैंड टूर से, जून जुलाई के अंदर जो कि खेला जाएगा। भारत की टीम जाएगी इंग्लैंड। किस तरीके से गौतम गंभीर प्लान करेंगे, किस तरीके से नया कप्तान, नई टीम, ऐसी क्या टीम बनाई जाएगी जो अगले 2 साल में ऐसा कमाल कर देगी कि भारत की टीम फिर से फाइनल खेले। रोहित शर्मा आज अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने खुद को ड्रॉप किया। जसप्रीत बुमराह ने बोला कि रोहित ने बोला है कि अगर हम बाहर बैठते हैं और शुभमन गिल को आज खिलाते हैं तो शायद टीम के लिए अच्छा होगा। सिडनी टेस्ट जैसे तैसे भारत 185 रन पहली पारी में बनाने में कामयाब रहा। टॉप ऑर्डर फेल, मिडिल ऑर्डर फेल, सब कुछ फेल। ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा के बाद हाईएस्ट रन गेटर ये अपने जसप्रीत बुमराह। अब आप देख लीजिए किस तरीके की बैटिंग रही होगी। खतरनाक गेंदबाजी स्टुअर्ट ब्रॉड के द्वारा। कुछ लोग अंडररेटेड समझ रहे थे, सोच रहे थे कि हेजलवुड को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जबरदस्त बॉलर हैं। इनको देखकर मुझे याद आती है नाथन ब्रैकन की, जो कि 2003-2004 के अंदर खेला करते थे। ब्रैटली, मैकग्रा, गिलेस्पी, कास्परोविच, अगर ये चारों इनमें से कोई इंजर्ड होता था तब जाके ब्रैकन को चांस मिलता था। ब्रैकन बहुत जबरदस्त गेंद, लेफ्ट आर्म, बड़े बड़े बाल जिनके थे, आपने अगर ध्यान हो जिन्होंने अर्ली 2000 की क्रिकेट देखी है, 2007-8 तक वैसे वो खेले थे। लेकिन अगर बात की जाए भारत के बैटिंग ऑर्डर की, रोहित शर्मा पिछले 8 टेस्ट में लगातार फेल, कोई खास रन नहीं, शायद 20 रन से भी ज्यादा वो एक बार बनाने में कामयाब रहे। उम्र भी लगभग अब 37 के आसपास हो चुकी है। तो क्या जब भारत की टीम इंग्लैंड जाएगी 5 टेस्ट खेलने के लिए, क्या उस टीम के कप्तान चुने जाएंगे रोहित शर्मा? क्योंकि अगर एज ए प्लेयर उनको सिलेक्ट किया जाता है तो वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो। एज ए कप्तान गौतम गंभीर अब किसको देखते हैं? जसप्रीत बुमराह क्या अगला ऑप्शन है? क्या KL राहुल बनेंगे कप्तान? या कहीं से ये भी खबर आई है कि किसी सीनियर खिलाड़ी ने बोला है कि मैं 2-3 साल इस टीम को देख लेता हूं। लेकिन क्या उस खिलाड़ी की जगह पक्की खुद की है? क्या उस खिलाड़ी ने रन्स करके दिए हैं? उसको ये भी देखना होगा। कप्तानी उस खिलाड़ी को दी जाए जिसकी खुद की परफॉर्मेंस अच्छी है, ताकि वो टीम में एज ए कप्तान ना खेल पाए। एक खिलाड़ी का, क्योंकि 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, 11 में से अगर 1-2 भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस ना दें तो टीम जिस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा रही होती है उसको हार जाती है सिर्फ एक सेशन के अंदर। अगले WTC फाइनल के लिए जो बड़ा सवाल है वो ये है कि भारत का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर क्या होगा। जी हाँ, क्या भारत, क्या मैनेजमेंट, क्या कोच गौतम गंभीर वापस 36 साल के विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा की तरफ मूव करेंगे, या फिर आगे बढ़ेंगे युवा टीम के साथ? लेकिन युवा प्लेयर कहां से आएंगे? युवा टीम बनाने के लिए आपको युवा प्लेयर चाहिए। युवा प्लेयर्स कहां से आते हैं? डोमेस्टिक सिस्टम से, रणजी सिस्टम से। लेकिन क्या वहां पर कोई स्लॉट है ऐसा? क्या कोई प्लेयर्स ऐसे आए हैं निकलकर जो खाली स्लॉट को भर दें? आज बात करेंगे इस पर। ऑस्ट्रेलिया टूर पर पूरा बैटिंग ऑर्डर फेल हो गया। जी हाँ, सभी बल्लेबाजों ने डिसअपॉइंट किया है, छोड़कर 3 बल्लेबाजों को, जायसवाल, राहुल और रेड्डी। युवा रेड्डी ने दिखाया कि किस तरीके से हार्ड कंडीशंस के अंदर भी अच्छी बल्लेबाजी की जा सकती है। या फिर विराट कोहली का 1 शतक अगर छोड़ दिया जाए, अब उस 1 शतक के लगने के बाद लगातार फेलियर, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर आउट होना, जी हाँ, समस्या का विषय है। रोहित शर्मा तो बाहर बिठा लिया खुद को, अश्विन भी वापस चले गए। मैंने ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले आपको कहा था कि रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट आएंगी मिड ऑफ द टूर। जी हाँ, पहली रिटायरमेंट अश्विन की, दूसरी रिटायरमेंट ऑलमोस्ट आप देख चुके हैं, तीसरी रिटायरमेंट भी ज्यादा दूर नहीं है अगर ये सिडनी टेस्ट ठीक ठाक ना रहा तो। जी हाँ, बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 36 साल के खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा दिखाएगा मैनेजमेंट, या फिर डोमेस्टिक की तरफ मूव करेगा और वहां से लाएंगे नए खिलाड़ी। जी हाँ, भारत के बैटिंग ऑर्डर की जो समस्या का विषय है वो है, क्योंकि आप अगर टॉप ऑर्डर देखें तो जायसवाल, राहुल और गिल, यहां पर मैं कोई खास बदलाव नहीं देख रहा हूं। ये 3 टॉप 3 में रहेंगे।
अगर डोमेस्टिक सीजन, लास्ट डोमेस्टिक सीजन की बात की जाए तो वहां पर भारत के जो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, हाईएस्ट रन गेटर्स थे कुछ 4-5, उनमें रिकी भुवी, सचिन बेबी, चेतेश्वर पुजारा, करुण नायर, या फिर उसके साथ साथ बात की जाए तो एन जगदीशन, जिसको आपने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से आईपीएल में भी देखा होगा, शायद केकेआर की तरफ से भी खेलते नजर आए हैं। इन 4-5 खिलाड़ियों ने मिलकर 700-600 इस तरीके से रन बनाए हैं। जी हाँ, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने लगभग 700 के आसपास रन किए हैं, या फिर अगर मैं बात करूं सचिन बेबी की या रिकी भुवी की, सचिन बेबी और चेतेश्वर पुजारा दोनों 36 साल के हो चुके हैं। जी हाँ, बाबा इंद्रजीत ऑलरेडी 30, रिकी भुवी 29, एन जगदीशन 29, करुण नैयर, जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा था, भूलिएगा मत, 33, 34। उसके बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है इस पूरे हाईएस्ट रन गेटर्स के अंदर जो कि अगले 4 या 5 साल क्रिकेट को दे सके, भारतीय क्रिकेट को लगातार दे सके। जो खिलाड़ी 36 साल के हो चुके हैं उनसे तो उम्मीद की नहीं जा सकती। 34, 35, 36 वालों को मैं नहीं समझता कि अब यहां सेट करना चाहिए, चाहे उसमें सचिन बेबी हो, चाहे उसमें चेतेश्वर पुजारा हो, करुण नायर हो। इन सब के बीच एक ऐसा खिलाड़ी, उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं ये, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है, सहस्वात गोपाल रावत, 23-24 साल के खिलाड़ी हैं, बड़ौदा की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। लगभग 22 इन्होंने मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास, 1700-1800 रन है और 52 की इनकी एवरेज है। जी हां, 52 की एवरेज के साथ ये खिलाड़ी खेला है। लेकिन क्या ये रिप्लेस कर पाएगा उस स्लॉट को, विराट कोहली जहां पे खेलते थे, पुजारा, रहाणे, वो जो जगह खाली हुई है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? क्या इनमें से कोई वहां पर एडजस्ट हो पाएगा? अगर भारत के बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो वहां पर अभी जायसवाल, साथ में केएल राहुल और फर्स्ट राउंड शुभमन गिल, ये टॉप 3 है भारत के। और ये मुझे नहीं लगता कि जो अगला WTC साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है इंग्लैंड में, वहां जो सीरीज स्टार्ट होगी कम से कम उसमें इनके साथ कोई छेड़छाड़ होगी। अभिमन्यु ईश्वरन एज ए बैकअप ओपनर जरूर है टॉप ऑर्डर के लिए, उनको ऑस्ट्रेलिया भी लेकर जाए गए हैं, इसी टूर पर वो ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई चांस नहीं दिया गया है। तो ये टॉप 4 मैं नहीं मानता कि इनके साथ कोई छेड़छानी होने वाली है। ये 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अगले साल 1-2 साल तक लगभग कम से कम टीम के साथ रहने वाले हैं। शुभमन गिल की थोड़ी सी फॉर्म हिली हुई है, उनको थोड़ा सा काम करना होगा, चाहते हैं तो ओपन भी खेल सकते हैं, फर्स्ट राउंड केएल राहुल एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन समस्या स्टार्ट होती है इसके बाद। विराट कोहली ने कोई खास इस टूर पर रन करके नहीं दिए, एक सेंचुरी की अगर बात छोड़ दी जाए तो यहां से असली समस्या स्टार्ट होती है। विराट कोहली, ऋषभ पंत, 6ठे नंबर पर आपको रविंद्र जडेजा को लाना पड़ा, 7वें नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, 8वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर। मेन प्रॉब्लम यहां पर है, पहले क्या होता था, आप अगर फर्स्ट डाउन आपके आते थे चेतेश्वर पुजारा, सेकंड डाउन अजिंक्य रहाणे या विराट कोहली, पहले बैटिंग ऑर्डर थोड़ा अलग होता था। अगर वहां बात की जाए तो फर्स्ट डाउन चेतेश्वर पुजारा, देन विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, महेंद्र सिंह धोनी, फिर जडेजा, फिर अश्विन। काफी ज्यादा डेप्थ थी। लेकिन जडेजा अब कहां आ रहे हैं? ऋषभ पंत के बाद। ऋषभ पंत के बाद ही वो आएंगे, लेकिन 5वें 6ठे नंबर पर अगर आपकी जडेजा इज नॉट ए प्रॉपर बैट्समैन, जडेजा एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं टीम में, टेस्ट बैट्समैन वो प्रॉपर नहीं है अभी तक भी। रन हालांकि उन्होंने अच्छे करके दिए हैं, मैचेस भी जिताए हैं, लेकिन लगातार रन जैसे कि रहाणे, पुजारा, उससे पहले लक्ष्मण, द्रविड़ करते थे, इस तरीके के रन्स करने वाला प्लेयर या कोहली ने करके दिए हैं, इस तरीके से रन्स करने वाले प्लेयर आपको मिडिल ऑर्डर में चाहिए। नीचे चल जाता है काम जहां से टेल शुरू होती है। तो यह बड़ा सवाल है कि मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। आपके पास आप वहां पर लेकर गए हुए हैं सरफराज खान को। सरफराज खान, मुझे नहीं लगता कि पहले ही पता था कि उनको एक भी मैच में मौका नहीं मिलेगा। इंडियन पिचेस की बात अलग है, एशियन सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन बाहर अगर जाना है तो भाई हार्ड पिचों पर अगर खेलना है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सेना कंट्रीज के अंदर, तो आपको अलग तरह के प्लेयर चाहिए। डोमेस्टिक में से किसको चांस मिलेगा, किसको नहीं, क्योंकि मयंक अग्रवाल भी कोई खास नहीं कर पाए। मयंक अग्रवाल जिस तरीके से ड्रॉप हुए थे लास्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर पर थे, उन्होंने डोमेस्टिक में कोई खास रन करके नहीं दिए कि उनकी वापसी हो पाए। राणा पुजारे की तरफ शायद मैनेजमेंट मूव ना करे अब, क्योंकि अगले 3-4 साल के प्लेयर अब भारत को नहीं चाहिए कि 2-3 साल खेले, 38-39 के हो जाए, फिर से ट्रांजिशन का दौर आए। गंभीर ऐसा नहीं करेंगे।
यहीं से टीम बनानी होगी। ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर के रूप में भारत के पास ये दो ऑप्शन हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ने अश्विन को लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट दे दी है टीम को। अश्विन की तरह ही तेज तर्राक, बहुत दिमागी जिस तरीके से ऑफ स्पिनर को होना चाहिए वो वॉशी सुंदर हैं। बल्लेबाजी से भी दिखाया रन कर सकते हैं, तो वहां पे भारत को दिक्कत नहीं होने वाली। जडेजा की रिप्लेसमेंट में भी अक्षर पटेल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जडेजा भी ऑलमोस्ट 36 37, वहां अक्षर पटेल आपको रिप्लेसमेंट देते हैं। नीचे आपके 3 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सामी को गिन लीजिए, या प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा। एक अच्छा लोट गेंदबाजी का तैयार हो जाएगा। स्पिन में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन मिडिल ऑर्डर, इस मिडिल ऑर्डर को भारत का मैनेजमेंट कैसे खड़ा करेगा, यह बड़ा सवाल है। कौन होंगे वो बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे? देवदत्त पाटिकल को चांस मिला क्योंकि डोमेस्टिक में अच्छे रन थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। रजत पाटीदार आए थे, रजत पाटीदार एक दो बारी उन्होंने ली, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छे रन नहीं थे। श्रेयस अय्यर शायद ये डोमेस्टिक सीजन नहीं खेले थे। अय्यर एक बड़े दावेदार हैं विराट कोहली के, जो चौथे नंबर पर विराट खेलते हैं वहां खेलने के लिए। तो बड़ा सवाल कि कौन करेगा रिप्लेस? क्या गौतम गंभीर जाएंगे पुराने खिलाड़ियों की तरफ, या फिर वापसी होगी यहां पर अजिंक्य रहाणे की, चेतेश्वर पुजारा की, या कुछ नए लड़कों को ट्राई किया जाएगा? 1 साल 2 साल दिए जाएंगे कि आप खेलिए, नई टीम बनाते हैं, शुरुआत करते हैं नए प्लेयर्स के साथ। अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।